Hello बच्चों, let's read this question. The question says two numbers are selected at random from the numbers 1 to 11. Find the probability of the event. The sum of the selected numbers is even. कि sum जो है selected numbers का वो even हो, उसकी probability हमें find out करनी है. तो सबसे पहले इस question को solve करने के लिए हम इसका key concept discuss कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमें probability निकालने का formula पता होना चाहिए. That is probability of any event जिसको हम PE से डिनोट करते हैं, that is equals to वो होता है favorable outcome divided by total outcome के equal. total outcome favorable outcome को हम NE से डिनोट करते हैं और टोटल आउटकम को हम NS से डिनोट करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल्स टू NE अपॉन NS के इक्वल होता है. तो यही हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन है 1 to 11 तक, तो उनको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक. तो इन इवन नंबर्स है वो है 2 4 6 8 10. तो इवन नंबर्स यहाँ पर जो है हमारे पास हो गए 5 और ऑड नंबर्स जो हो गए हमारे पास बचे हुए जो है 6 के इक्वल. ऑड नंबर्स यहाँ पे हमारे पास 6 हो गए. तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नंबर्स आउट ऑफ 11 फाइंड आउट कर लेते हैं. नंबर ऑफ वेज of selecting two numbers out of 11. तो हमारे पास टोटल 11 नंबर्स हैं, उसमें से दो नंबर सिलेक्ट करने के लिए जो तरीके होंगे वो होंगे 11C2 के इक्वल. तो 11C2 के इक्वल ये होगा, ये हमारा NS हो गया, दैट इज टोटल आउटकम के इक्वल हो गया. तो यहाँ पर हम देख लेंगे फेवरेबल आउटकम of the sum to be even numbers. होने के लिए सम इवन नंबर्स होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. या तो दोनों नंबर्स इवन हो, बोथ नंबर इवन हो, या फिर दोनों नंबर बोथ नंबर ऑड हो, या दोनों नंबर इवन हो या फिर दोनों नंबर ऑड हो. तो इवन नंबर चूज करने के हम वेज लिख लेते हैं. तो यहाँ पर इवन नंबर चूज करने के वेज हमारे पास 5C2 हो जाएंगे और ऑड नंबर चूज करने के तरीके जो होंगे वो हमारे पास 6C2 के इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम जिसको हम NE से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 5C2 प्लस 6C2 के इक्वल हो जाएगा. और 5C2 की वैल्यू होती है 10 और 6C2 की वैल्यू होते हैं 15. तो N इज इक्वल्स टू 25 के इक्वल आ जाएगा. अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो प्रोबेबिलिटी PE से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम NE डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम NS. तो फेवरेबल आउटकम जो है हमारे पास है 5C2 प्लस 6C2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. तो टोटल आउटकम है हमारे पास 11C2. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 55. तो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी PE दैट विल बी इक्वल टू 5 upon 11. So this is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.